अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए और घरेलू वर्करों से जुड़ी हुई कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो घरेलू वर्करों के लिए है। तो देखिए, आज से कुछ महीने पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि बहुत जल्द घरेलू वर्करों के लिए एक इंश्योरेंस लाया जाएगा, जिसमें घरेलू वर्कर और उसका कफील अगर चाहते हैं तो वो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि 22 जनवरी से जितने भी घरेलू वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इंश्योरेंस कराए जाएंगे, ये एक ट्रायल होगा, ये एक तजर्बा होगा। यानी ये चीज घरेलू वर्करों या उनके कफीलों के लिए जरूरी नहीं है। अगर उन दोनों की इच्छा है तो इस इंश्योरेंस को करवा सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग के वीजे पर आने वाले लोगों के लिए है, जिसमें कहा गया है कि ड्राइविंग के वीजे पर आने वाले लोग अपने मुल्क के लाइसेंस पे 3 महीने तक सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी रजिस्टर्ड इदारे से, किसी पंजीकृत इदारे से अपने मुल्क के लाइसेंस का ट्रांसलेशन की हुई कॉपी रखनी पड़ेगी। यानी उनके पास उनके मुल्क का जो लाइसेंस है उसके तर्जुमे, उसके ट्रांसलेट की एक कॉपी किसी रजिस्टर्ड इदारे से करवा कर अपने पास रख सकते हैं, जिस पर वो सऊदी अरब के अंदर 3 महीने तक बिना सऊदी अरब के लाइसेंस के गाड़ियां चला सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल का जो डायरेक्टर होगा वो अब कोई गैर मुल्की नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि कानून के आर्टिकल 2 में बदलाव करने के बाद में इस नियम को लागू किया गया है कि अब कोई भी गैर मुल्की किसी प्राइवेट अस्पताल का डायरेक्टर नहीं हो सकता है, उसके लिए सऊदी शहरी होना जरूरी है। इसके अलावा 2 अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए आई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की का इकामा रिन्यूअल कराते वक्त उसके पासपोर्ट का वैलिड होना जरूरी है। यानी अगर किसी गैर मुल्की का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद में वो अपना इकामा रिन्यू नहीं करवा सकता है। तो जब भी आप अपना इकामा रिन्यू करवाएं तो उस वक्त आप अपने पासपोर्ट की डेट को जरूर चेक कर लें। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के लिए आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन 3 कंडीशन में कफील की जिम्मेदारी अपने वर्कर के ऊपर से खत्म हो जाती है। यानी कफील का कोई अधिकार अपने वर्कर पर नहीं रहता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि वर्कर अगर वैकेशन पर है तो वैकेशन में मिलने वाली छुट्टी के दौरान कफील या कंपनी का अपने उस वर्कर पर कोई अधिकार नहीं रहता है। इसके अलावा अगर वर्कर वैकेशन पर नहीं है फिर भी उसने अपने कंपनी से, अपने कफील से छुट्टी ले रखी है, तो उस छुट्टी के दौरान भी सेम यही नियम लागू होता है। इसके अलावा वर्कर को हफ्ते या त्योहार में मिलने वाली छुट्टी के दौरान भी कफील या कंपनी का कोई अधिकार अपने उस वर्कर पर नहीं रहता है। यहां तक कि वर्कर के ड्यूटी के बीच में मिलने वाला जो ब्रेक होता है, जिसमें वर्कर लंच वगैरह करता है, तो जितना वक्त, जितना समय उस वर्कर को लंच या ब्रेक के लिए मिला है, उस वक्त, उस समय के दौरान भी कंपनी या कफील का अधिकार अपने उस वर्कर पर नहीं रहता है। यानी उस वक्त वर्कर अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो जो चाहे कर सकता है, जहां चाहे आ जा सकता है। इसमें कंपनी या कफील का कोई दखल नहीं रहेगा। और इसी से जुड़ा हुआ जवाजात से किसी ने एक सवाल किया कि वर्कर का फाइनल एग्जिट लगाने के बाद में क्या कफील की जिम्मेदारी उस वर्कर के ऊपर से खत्म हो जाती है या नहीं, जिस पर जवाजात का कहना है कि कोई गैर मुल्की वर्कर जिस वक्त सऊदी अरब के अंदर दाखिल हो जाता है तो उस वक्त से लेकर के जब तक वो वर्कर सऊदी अरब को छोड़ नहीं देता है तब तक उसकी जिम्मेदारी कफील की होती है। यानी फाइनल एग्जिट लग जाने के बाद में अगर वर्कर से कोई खिलाफ वर्जी हो जाती है तो इसमें उसके कफील से भी पूछताछ की जा सकती है, उसको बुलाया जा सकता है, क्योंकि वर्कर जब तक मुल्क नहीं छोड़ देता है तब तक उस वर्कर की जिम्मेदारी उस कफील के ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा एक जानकारी वो सऊदी अरब के हफरल बातिन की है। तो देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है,
जिसमें हफरल बातिन के अंदर किसी स्कूल में एक टीचर अपने स्टूडेंट को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इस वीडियो के आधार पर उस टीचर के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कुछ हाईवे पर, कुछ रोड पर इस तरीके से ल्यूमिनस पेंट का ट्रायल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोड पर लगने वाला यह पेंट बिल्कुल लाइट की तरह ग्लो कर रहा है। तो इसकी खासियत यह है कि रात में जब कोई गाड़ी वाला इस रास्ते से गुजरेगा तो गाड़ी की जो लाइट होगी उसकी रोशनी जब इस पेंट पर पड़ेगी तो ये पेंट बिल्कुल एक लाइट की तरह रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे चलाने वाले को हाईवे की लाइन का पता बड़ा आसानी से चलेगा कि मैं किस लाइन पर चल रहा हूं, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए, इस ल्यूमिनस पेंट को अभी सऊदी अरब के अंदर कुछ हाईवे पर लगाया गया है, जिसका अभी तजर्बा लिया जा रहा है, ट्रायल लिया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में सऊदी अरब के 6,18,000 लोगों ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए 215 मिलियन रियाल दान किया है। इसके अलावा एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और इस तस्वीर में आपको 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तीनों लोग अफगानिस्तानी हैं, जिन्हें अफगानिस्तान की हुकूमत ने हवाई जहाज उड़ाने का यानी पायलट का सर्टिफिकेट दिया है। तो अब ये तीनों लोग पायलट हो गए हैं जो अब हवाई जहाज उड़ाएंगे। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।